कहते हैं नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं तो घर की सुख समृद्धि वापस आती है। आर्थिक तंगी से परेशान व्यक्ति के घर धन संपदा लौट जाती है। कलश स्थापना के साथ साधना से 5 वर्षों के बराबर लाभ की प्राप्ति होती है। यदि ईमानदारी पूर्वक केवल 9 दिन गायत्री साधना किया जाए तो हर मुरादें, हर सपने पूरे होते हैं। अब सवाल आता है, कलश स्थापना कैसे करें? नवरात्रि के समय तो ब्राह्मणों की कमी हो जाती है। ब्राह्मण मिलते कहाँ हैं? और मुझे तो पता भी नहीं कि साधना करनी कैसे है। आप चिंता न करें। यदि आप चाहते हैं आपके घर से दूर हुई खुशी वापस आए, आप चाहते हैं आपका पूरा परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करे, आप चाहते हैं घर में रुपये पैसों की कमी नहीं रहे, तो आइए हमारे साथ कम खर्च में सरल तरीके से कलश स्थापना के साथ गायत्री महामंत्र की साधना करें और अपनी हर मांगें पूरी करें। मेरी पूर्ण गारंटी है, यदि आप इस बार घर में कलश स्थापना के साथ गायत्री महामंत्र का जाप करते हैं तो आपका हर सपना पूरा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु था। गुरुकुल प्रथा थी। शिष्य भिक्षाटन करते थे। पाश्चात्य सभ्यता की झुकाव ने फैशन दे दिए, कपड़े छोटे कर दिए, लेकिन उसके साथ ढेर सारी समस्याएं दे दी। रुपया की वैल्यू हमारे बच्चे भूल गए, जवान लड़ाने लगे। खैर, सभी परेशानियों का एक ही उपाय है, नवरात्रि। जिस प्रकार नवरात्रि 9 दिनों की होती है और अंक 9 पर जाकर समाप्त हो जाता है, उसके बाद कोई भी अंक अकेले खुद में पूरे नहीं हैं। पूरे होने के लिए उसे दूसरे अंक की मदद लेनी ही पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार पहले दिन एक पूजा से जब साधना शुरू होती है, 9 पूजा तक जाते जाते सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। आपको पता है, यदि आप घर में कलश स्थापना करते हैं और साथ में गायत्री महामंत्र का जाप करते हैं तो काल भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। और यदि ईमानदारी से प्रेम पूर्वक 10 मिनट भी साधना कर लिए तो माता रानी की विशेष कृपा मिलती है। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा, गायत्री साधना ही क्यों? और बहुत सारे मंत्र हैं। आइए संक्षेप में जानते हैं, गायत्री साधना ही क्यों। आपको पता है, जब सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था, उस समय भगवान ब्रह्मा के द्वारा गायत्री महामंत्र का यज्ञ करवाया जाता था और सभी देवताएं एक साथ हवन का हिस्सा बनते थे। धीरे धीरे पृथ्वी लोक में भी यह महायज्ञ शुरू हुआ। गायत्री महामंत्र में हम सूर्य की उपासना करते हैं और सभी ग्रह नक्षत्र सूर्य से चलते हैं। फिर गायत्री साधक का क्या काल भी उससे दूर रहे। मैं आपसे कठिन नियमों, ज़्यादा कठिन सामानों या कठिन साधना की चर्चा नहीं करूँगा। मैं आपको सबसे सरल व आसान नियमों के बारे में बताऊँगा। देखो, एक बात जान लो, ईश्वर नियम, मिठाई, पुष्प, महंगे भोग के भूखे नहीं। वो भूखे हैं तो प्रेम के, भक्ति के। बहुत सारे वीडियो में देखने को मिलता है कि मंत्रों का उच्चारण गलत परिणाम देता है। अगर मंत्र का उच्चारण गलत हो तो उसके गलत परिणाम आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि भाव प्रेम सही है तो मंत्र कैसे भी पढ़ें, सकारात्मक परिणाम ही आएगा। भगवान बुद्ध जब डाकू उंगलीमाल से मिले तो उन्हें राम बोलने नहीं आता था। वो मरा मरा बोलकर ईश्वर का दर्शन किए। माता सबूरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाकर अमर हो गई। फिर हम लोग तो तुच्छ मानव ही हैं। आपको पता है, जब आप घर में कलश स्थापना करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता कलश में विराजमान होते हैं। कलश स्थापना से घर में शांति वापस आती है। लोग मन्नत मांगते हैं, माता रानी मेरी आरजू पूरी हुई तो 3 वर्षों तक कलश स्थापना करूंगा।
आप समझ जाएं कलश की क्या महानता है। बहुत सारे लोग कहते मिल जाएंगे कि कलश स्थापना ब्राह्मण से ही करवाएं। आप प्रयत्न करें कलश स्थापना के लिए ब्राह्मण मिले, लेकिन नहीं मिलते हैं तो आप खुद से करके विशेष लाभ का पात्र बन सकते हैं। आइए जानते हैं आज के वीडियो में कलश स्थापना या नवरात्रि साधना के लिए संकल्प लेना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी मंदिर जाकर सामूहिक संकल्प ले सकते हैं। बिना संकल्प लिए साधना का विशेष लाभ नहीं मिलता। यदि आप घर में खुद से संकल्प लेना चाहते हैं तो कल के वीडियो में जानेंगे खुद से संकल्प कैसे लें। पहली पूजा से एक दिन पहले शाम में संकल्प ले लें। पहली पूजा के दिन आप सुबह 4 बजे जग जाएं। नहाने के बाद पूरे पूजा घर की साफ सफाई कर लें। यह काम पहली पूजा से एक दिन पहले भी कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में तांबे का कलश स्थापित किया जाता है, लेकिन कलश मिट्टी का ही होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आया होगा, मिट्टी का कलश कैरी करना मुश्किल है। ऐसा नहीं है। आप मिट्टी की कलश के साथ थाली नुमा एक मिट्टी का पात्र खरीद लें। यह नहीं मिलता है तो आप छोटा गमला खरीद लें, उसमें मिट्टी डाल दें। मिट्टी में ही जौ डाल दें। नव पूजा के दिन जौ से पैर भी उग जाएंगे और उसके ऊपर कलश स्थापित कर दें। अब नोट करें आपको कलश के लिए क्या क्या सामान चाहिए। मिट्टी का कलश संभव नहीं है तो तांबे का कलश। दूसरा, गंगा जल। गंगा जल आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। तीसरा, कलावा, जिसे कच्चा धागा या मौली भी बोलते हैं। चौथा, हल्दी की गांठ। पाँचवा, सुपारी। छठा, चांदी का सिक्का या नॉर्मल 1 रुपये का सिक्का। सातवां, फूल। आठवां, लौंग। नौवां, इलायची। 10वां, आम्र पल्लव। ध्यान रहे उसमें 5 पत्ती हो। 11वां, लाल सालुक या कपड़ा। 12वां, चुनरी। 13वां, नारियल। 14, अरबा चावल। इतने सामान आपको कलश स्थापना के लिए चाहिए। कलश की स्थापना आप पूजा घर में ही करें। अब कलश स्थापना की विधि जानते हैं। सारे सामानों को अपने पास रख लें। गंगा जल हाथ में लें। एक बार गायत्री महामंत्र का जाप करके उसे पूजा घर, कलश स्थापना करने वाले जगह और अपने ऊपर छिड़काव कर दें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। पालथी मारकर बैठें। मन ही मन भाव करें, हे गुरुदेव, हे माता रानी, मैं कलश स्थापना कर रहा हूँ, अनुमति प्रदान करें। सबसे पहले जहाँ कलश रखना है वहाँ थोड़ा अरबा चावल डालें। यदि मिट्टी का कलश गमले में रख रहे हैं तो गमला रखें, उसके ऊपर चावल डालें। गायत्री महामंत्र का जाप करके धीरे धीरे अपनी सारे कार्य को जारी रखें। अब कलश को उस जगह पर विराजमान करें। कलश के सिर में कलावा बांध दें। कलश में थोड़ा गंगा जल डालें। यदि ज़्यादा गंगा जल नहीं है तो पानी डालें। अब कलश के ऊपर सिंदूर या लाल चंदन से स्वास्तिक बनाएं। अब आप कलश स्थापना के लिए सशरीर तैयार हैं। जल डालने के बाद आम्र पल्लव के हर पत्ती में चंदन लगाएं, वो भी लाल चंदन। उसे जल में डालने से पहले नारियल लें, उसमें कलावा बांधें। चुनरी है तो चुनरी लपेटें। ध्यान देने वाली बात यह है कि नारियल का मुंह, मतलब जिस ओर नारियल पैर लगा होता है, वो हमारी तरफ रहना चाहिए। आम्र पल्लव डालने से पहले उसमें हल्दी वाली गांठ, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची डाल दें। आम्र पल्लव के बाद नारियल रख दें। ऐसे तो कलश पूजन में सारे मंत्रोच्चारण की मदद से उसे जीवंत किया जाता है। आपसे मंत्रोच्चारण तो नहीं हो पाएगा। आप गायत्री महामंत्र का जाप करते ही मन बोलें, मैं कलश स्थापित कर रहा हूँ, स्वीकार करें। ध्यान रखें, कलश स्थापना से बहुत लाभ हैं, लेकिन आप लगातार 9 दिनों तक उसका पूजन करते रहें। कलश स्थापित हो गई, अब साधना। यदि आप माला जाप करते हैं तो बेहतर, लेकिन मानसिक साधना सबसे उत्तम साधना है। नित्य कोशिश करें
सुबह 4 बजे नहा धोकर कलश पूजन करके वहीं पालथी मारकर बैठ जाएं और मन ही मन गायत्री महामंत्र का जाप करें। जाप करते समय सोचें, मेरे घर की सारी बुराइयां दूर हो रही है, घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो रहा है, अब मेरे घर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बस अंतिम दिन आपको हवन करके ही पूर्णाहुति देनी है, बिना हवन के आपकी साधना सफल नहीं होगी। विशेष बातें अगली वीडियो में होगी। नवरात्रि से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो अभी कमेंट करके पूछें। परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनीय माता जी के चरणों में सादर प्रणाम। वीडियो देखने वाले हर भाई बहनों वो खासकर गायत्री परिवार के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।